बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और ईद का दूसरा दिन आप सबको ईद मुबारक। मुझसे कल भी दिन के मुख्तलिफ औकात में लोगों की कॉल्स आती रहीं। ये सारी कर्टसी कॉल्स थी, यानी कल कोई सेशन हमने नहीं लिया और आज भी ज़ोहर से असर तक का जो वक्त है वो कर्टसी कॉल्स का है। कुछ ख़वातीन हज़रात ऐसे भी हैं जिन्होंने सुबह सुबह या आज रात लेट सेशन लेंगे, और ये वो हैं जो जिनको आम ज़िंदगी में वक्त नहीं मिल पाता। इस दफ़ा कुछ बेगमात ने अपने मियों के लिए भी सेशन बुक किए हैं कि जो बातें वो उनको नहीं समझा पाती वो फिर मेरे लिए समझाना ज़रा निस्बतन आसान हो जाता है। और इस ईद को या किसी भी ईद को, किसी भी अच्छे दिन को ज़रूर प्लान किया कीजिए। और ये याद रखिएगा, अंग्रेज़ी में कहते हैं फेल टू प्लान इज़ प्लान टू फेल। को अगर खुशी का आप प्लान नहीं करते मैंने कैसे मनानी है, कैसे डिज़ाइन करनी है, तो फिर आप उसको मनाने से महरूम रहते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, वो आते हैं स्पेन से पाकिस्तान में, इस ईद पे आए तो इस बार उनके पास पैसे थोड़े कम थे, तो उन्होंने मुझसे मशवरा किया कि जी मैं सारे भांजे भतीजों को लेके मरी जाना चाहता हूँ, और क्या मैं अपने भाई और बहनों से कहूँ कि वो इसमें हिस्सा डालें, पार्टिसिपेट करें अखराजात में। तो मैंने उनसे हंसते हुए कहा कि बैरून मुल्क से कौन आया, आप आए ना। तो जब आप ये आइडिया लॉन्च करोगे तो एवरीबडी वुड एक्सपेक्ट कि यू बी द होस्ट। तो जब आप होस्ट होंगे तो कोई बहन भाई यहाँ का एक पैनी भी उसमें नहीं करेगा पार्टिसिपेशन के लिए, या अपने बच्चों के, उन्हें बहुत जोक लगेगा, मजाक लगेगा, इंसल्ट लगेगी कि हम देंगे या कहेंगे तो भाई माइंड करेगा। सो अगर ये जज्बातीपन करना हो तो अपने जेब पहले देखिए, यानी आप इन भांजे भतीजों को भरेंगे तो वो छोटी गाड़ी में तो आएगा नहीं, आप उसके लिए कोस्टर लेंगे। तो कोस्टर लेके जो जाओगे 27 सीटर, 20, 22, 24 लोग उसमें होंगे, एक दिन के लिए जाओगे तो भी 4-5 लाख रुपया खर्च होगा। 2 दिन के लिए जाएंगे तो 10 लाख तक ये चला जाएगा। तो अगर तो आपके पास हैं आसानी से दिल पे बोझ डाले बिना तो ये कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। मगर बाद में रोने, गुस्सा करने, फ़लाने इतना खा लिया, फ़लाने ये कर लिया, फ़लाने वो, तो फिर ये हरकत ना फरमाइए। फिर अपने जो 1-2 बच्चे हैं, ज़ाती बच्चे और ज़ाती बीवी, उनको साथ लें ईद के दूसरे तीसरे दिन, और जहाँ जाना चुप करके चले जाइए। तब ये घर में बताने की ज़रूरत भी नहीं होती हम कहाँ जा रहे हैं। किसी दोस्त का बहाना कर लें, किसी और शहर का बहाना कर लें और घर से निकलें। कभी इस तरह का तफरीही दौरा घर वालों को बता के जब निकलोगे तो अगर अम्मा कहेगी बहन को ले जाओ, बहन के बच्चों को ले जाओ, तो कैसे फिर इनकार करेंगे। फिर आप सारा रास्ता सुड़ते कुड़ते, आप या आपकी बेगम कि हाय ये क्यों आ गए, हमारी प्राइवेसी ख़राब हो रही है। अगर थोड़ी बड़ी हुई तो ज़ाहिर पे कमरा अलग लेना पड़ेगा। अपने कमरे में, मियाँ बीवी के कमरे में कभी बड़े बच्चों को और बड़ी लड़कियों को नहीं सुलाते, चाहे वो बहन के बच्चे हों या भाई के बच्चे हों। कुछ चीज़ों की जो एहतियात है उसका फ़ायदा आपको बाद में होता है। थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी प्राइवेसी ख़राब नहीं करनी चाहिए। ओके जी, आप ये बताइए इस ईद को आपने कैसे प्लान किया, और क्या आपके यहाँ भी ईद पे ईदी मिली या ये खाली गई और किसी ने ईदी नहीं दी। आप में से कितने हैं जो बाकायदा प्लान करते हैं कि कुछ पैसे अलग से बचा कर, जैसे हमारे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने हमेशा जो 50 वाले और 100 वाले नोटों की गड्डियाँ रखी होती हैं। तो मुझे इस वक्त वाहिद ईदी जो मिलती है वो अपने फादर इन लॉ से मिलती है, और तरतीब से मुझे मिलेगी, फिर मेरी वाइफ को, फिर मेरे बच्चों को, फिर उनके बाकी जो दूसरे उनके बेटों के बच्चे होते हैं उनको, वो तरतीब से जो मेहमान आता जाता है। तो इस वक्त दुनिया में अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, एक वाहिद वो हैं जिनकी तरफ से मुझे ईदी मिलती है। और जब मेरी मदर इन लॉ हयात थी तो वो भी ईदी देती थी, और वो आमतौर पे पैंट शर्ट और साथ पैसे दिया करती थी। तो मैंने बहुत सारे साल कभी पैंट नहीं ख़रीदी थी, उनको इतनी अच्छी शॉपिंग करके लाती थी, और मैं हमेशा फिर उनको एडमायर करता था, उनसे कहता था कि अम्मा आप बहुत अच्छी शॉपिंग करती हैं। तो ये बात मेरी बीवी को भी जो कुछ पता होती थी, और मैं
वहाँ उनकी गैर मौजूदगी में भी तहसीन करता था, तारीफ़ करता था। हमारे दिल इस मामले में छोटे नहीं होने चाहिए। कोई आपको दे, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि यार मेरी बेटी ने अजीब बात मुझसे कही है। उनकी 3 बहनें हैं कि अब बच्चे सबके बड़े हो गए। उन्होंने कहा उनकी एक बेटी है और एक बेटा है। तो उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में, यानी उनकी बेटी 21-22 साल की होगी, 20 सालों में मेरी किसी बहन की तरफ से किसी बच्चे को कभी ईदी या कभी कोई तोहफ़ा नहीं मिला, जबकि मैं और मेरी बीवी जब कभी, यानी हम वो कहते हैं इकट्ठे भी जाएं उनके किसी एक घर तो खाली हाथ नहीं जाते, तोहफ़ा लेके जाते हैं। क्या ख़वातीन हज़रात, बहनें हमेशा तोहफ़ा लेने के मोड में रहती हैं, मूड नहीं मोड में रहती हैं। और ओके, हमारी रहतल में ये चलता है, लेकिन आज के जो बच्चे हैं ये अल्फ़ा वाले या जी वाले, अगर ये फील करें कि तोहफे में इजहार मोहब्बत वन साइडेड ही चल रहा है, तो मेरा मतलब ये है कि इसमें सोचना ज़रूर चाहिए। ईद शब-रात के मौके पे अगर सिर्फ भाइयों से आप ईदियाँ लेती हो तो मेरे ख़्याल में उनके बच्चों को भी ईदी देना चाहिए, चाहे आप माली तौर पे बहुत आसूदा ना हो। वैसे जब देने का मूड हो तो फिर अल्लाह ताला आसानी कर देता है। ईद सुड़ने कुड़ने का नाम नहीं है। ईद के मौके पे कभी अपनी नमाज़ों को ज़ाया मत होने दिया करें। इसी तौर पे जो अच्छी आदतें थी, ज़िक्र की, वक्त पे नमाज़ पढ़ने की, मस्जिद जाने की, वो भी, यानी ईद मनाने को बाज़ लोगों ने हर चीज़ से रिहाई और फ़रार का नाम दे लेते हैं, तो ये बहुत नादानी का मामला है। मेरा एक और कॉन्सेप्ट भी है कि ईद अल्लाह की तरफ से इनाम का दिन होता है, खुशी का दिन है ना। तो जब आपने उसकी इताअत की होती है, रोज़े रखे होते हैं, इस ईद पे कुर्बानी दी होती है, तो फिर आपको इबादत के मौके पे जब आप वक्त पे पहुंचते हैं तो आपको और आपके बच्चों को इनाम भी तो मिलता है। तो ऐसा कैसे हो कि तकसीम इनामात का वक्त हो और हम वहाँ से गैर हाज़िर हों। लंबी सोने वालों को अपने रिज़्क़ की खैर मनानी चाहिए। लंबे आराम करने वाले और बातें छोड़ने वालों को ये ज़रूर ख्याल रखना और ध्यान रखना है कि ईद वाले दिन और ईद के बाद इबादत की, नमाज़ों की छुट्टियाँ नहीं होती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।